हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम कीबोर्ड के कुछ टाइप्स देख चुके थे, लेकिन अब हमें स्पेशल कीज़ का टाइप देखना है। और जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि स्पेशल कीज़ को हमें समझना है। और अभी हम तक क्या क्या समझ चुके हैं, अल्फ़ाबेट की समझ चुके हैं, नंबरिक की समझ चुके हैं और फंक्शन की को समझ चुके हैं। फंक्शन की देखिए, ऐसा होता है फंक्शन की जो कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक की जो कीज़ होती हैं वो फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। ठीक है। और स्पेशल की को अब समझना है। स्पेशल की में कुछ हमें दे रखा है, उसके कुछ और टाइप दे रखे हैं। जो कीज होती हैं उनको ही स्पेशल कीज कहा जाता है, जैसे कि शिफ्ट की, बैक स्पेस की, आल्ट की, एंटर की, स्पेस बार की, साइन की, कंट्रोल की, टैब की, ये सारी कीज जो हैं वो स्पेशल कीज कहलाती हैं। तो आइए हम इनको सही से और बिल्कुल पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, तो चलिए थोड़ा हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थे। स्पेशल की में हम सबसे पहले समझेंगे कैप्स लॉक की को। कैप्स लॉक की क्या होती है, तो आइए हम देखते हैं कैप्स लॉक की क्या होती है। देखिए, ऐसा होता है कि जो कैप्स लॉक की होती है कि जब हम लोग कुछ टाइप कर रहे होते हैं, जब हमें कुछ ऐसे सेंटेंस को टाइप करना होता है जिनमें सारे के सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर में ही रखना हो, तब हम कैप्स लॉक का यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये भी है कि जब आप कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे, उसकी बटन को दबाएंगे, उसको एक्टिव करेंगे, तो आपके कीबोर्ड पर राइट साइड में जो तीन लाइट्स होती हैं सबसे ऊपर टॉप टॉप में, वहाँ पे एक येलो लाइट्स होती हैं तीनों। और जब आप कैप्स लॉक को एक्टिव कर लेंगे, प्रेस करेंगे, तो वो जो तीन लाइट्स होती हैं उनमें एक लाइट जलना चालू हो जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है, मतलब सिग्नल हमें दे देती है कि हाँ, कैप्स लॉक हमारी अब चालू हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या लिख के बताया गया है। लिखा हुआ है कि दिस की इज यूज्ड व्हेनेवर वी वांट टू टाइप द एंटायर सेंटेंस, होल वर्ड एंड लेटर इन कैपिटल्स। टू यूज दिस की, प्रेस इट वंस एंड सी द येलो लाइट ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ कीबोर्ड where the caps lock is written on a button. If the light is on, it means the caps lock is active. If we want to write in small case, then press this button again. The caps lock is off now. देखिए, वही लिखा गया है, वो बता रहा है कि जब भी आप कुछ ऐसा सेंटेंस लिखना चाहते हैं या फिर लिख रहे हैं जिसमें कि सारे लेटर्स कैपिटल रखने हैं, तो आप कैप्स लॉक का यूज कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ में दे रखा है, देखिए वही बताया गया है कि ये जब आप इसको एक्टिव करेंगे तो आपको कीबोर्ड के राइट कॉर्नर पर जो तीन लाइट्स होती हैं उसमें एक लाइट्स ऑन हो जाती है जो कि येलो कलर की होती है। इससे आपको सिग्नल मिल जाता है कि हमारी कैप्स लॉक ऑन हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। अच्छा, अगर आप अब मतलब कैपिटल लेटर्स नहीं लिखना चाहते, स्मॉल लेटर लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैप्स लॉक को ऑफ करना पड़ेगा। जब आप इसको ऑफ करेंगे तब ही जो लेटर्स हैं वो स्मॉल हो पाएंगे। अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो आप ये नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये करना चाहते हैं, मतलब कैप्स लॉक ऑन है और उसके बाद भी आप अपने लेटर्स को स्मॉल में लिखना चाहते हैं, तो आपको कैप्स लॉक और एक्टिव है, चालू है, तो उसके साथ में आपको शिफ्ट की का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम कोई भी लेटर्स को स्मॉल में लिख पाएंगे। समझ गए होंगे। और कीबोर्ड पर इस तरह से आपकी कैप्स लॉक की दिखेगी। ठीक है ना। सब में आ गया होगा। समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार बोलता हूँ, अभी फिर कि जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे हम देख लेते हैं। इसमें सेकंड आपकी हेडिंग आ रही है और एंटर की। एंटर की क्या होती है, तो एंटर की शायद हमें लगता है सब लोग जानते हैं, सभी बच्चों को पता है कि एंटर की क्या होती है। एंटर की एक ऐसी की होती है जिसके द्वारा हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो लाइन चेंज करना हो तो हम एंटर की के द्वारा ही करते हैं, या फिर हमने कोई कमांड दिया है तो उसको भी हम एंटर की के द्वारा ही काम करेंगे। ठीक है, अभी हमें पूरा देखना है। तो देखिए, दिस की इज यूज टू फिनिश लाइन एंड मूव टू ए नेक्स्ट लाइन ऑन द पेज। वही बताया गया है कि जब भी आप लाइन को चेंज करना चाहें या फिर नई लाइन लेना होगा तो आपको एंटर की का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर लाइन को फिनिश करना है तो भी आपको एंटर की का यूज़ करना होगा। चलिए ठीक है, हम थोड़ा और इसके आगे देखते हैं। ये रहा, एंटर की में दिया रखा है कि एंटर की इज प्रेस्ड आफ्टर टाइपिंग एवरी कमांड, देयर आर टू एंटर की ऑन द कीबोर्ड। ये कह रहा है कि आपका जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड में एंटर की दो बटनें होती हैं आपके उस पूरे कीबोर्ड में, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। मतलब कहने का मतलब है, एक तो आपको अल्फ़ाबेट्स के पास में मिल जाएगी बीचों बीच में बड़ी बटन, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से।
जैसे ये बटन दे रखी है आपको। उसके बाद में आपको जो नंबरिंग कीपैड होता है उसके लास्ट कॉर्नर पे भी एक एंटर की बटन दे रखी होती है। समझ गए होंगे आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको हम थोड़ा और आगे बता दें, तो आगे बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा थर्ड नंबर पे आपकी आती है शिफ्ट की। आपको शिफ्ट की पढ़नी है और शिफ्ट की ये है, और शिफ्ट की क्या बता रही है वो देख लेते हैं। शिफ्ट की कहता है कि शिफ्ट की इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द कीबोर्ड। द शिफ्ट की इज मॉडिफायर की ऑन अ कीबोर्ड। द शिफ्ट की इज ए मॉडिफायर की ऑन अ कीबोर्ड यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स एंड अदर अल्टरनेट अपर कैरेक्टर। देयर आर टिपिकली टू शिफ्ट की ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द रो बिलो द होम रो। इसके कहने का मतलब है कि आपका जो पूरा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हमारा इस तरह से होता है, इतना बड़ा लगभग। तो इस पूरे कीबोर्ड में जो शिफ्ट की कीज होती हैं वो दो कीज होती हैं शिफ्ट की। एक तो आपको यहाँ पे मिलेगी और एक आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। अब इनका काम क्या होता है, अभी हमने बताया था कैप्स लॉक वाले में, हमने आपको बोला था कि अगर कैप्स लॉक ऑन है तो आप जब शिफ्ट का यूज करेंगे, शिफ्ट को साथ में प्रेस करेंगे, तो जो कैपिटल लेटर्स बन रहे थे वो क्या बन जाएंगे, आपके स्मॉल बनने लगेंगे। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन नहीं है और सिर्फ एलोन में, मतलब अकेले सिर्फ आप शिफ्ट का यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, कोई भी लेटर जो आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ में, वो लेटर आपका कैपिटल बनेगा। जैसे कि अभी ए आपका बना है। समझ गए होंगे आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपके कीबोर्ड पर शिफ्ट की जो की होगी वो इस तरह दिखेगी, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, और थोड़ा आगे देखते हैं। हमें समझना है अब फोर्थ नंबर पे स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या होती है, तो स्पेस बार की को समझना है तो स्पेस की बार की एक ऐसी की होती है जो कि आपके कीबोर्ड पर सबसे लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे लंबी बटन होती है। जैसे कि आपको ये की दिख रही है, बिल्कुल इसी तरह से आपकी कीबोर्ड पर भी की दिखेगी जो कि सबसे लंबी की होती है। और उसका काम क्या होता है, दिस की इज यूज टू इंसर्ट द स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। वही कह रहा है कि स्पेस बार की जो कि सबसे लंबी की होती है, और इसका काम होता है टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में स्पेस लगाना। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप भी अपना नाम लिखते हो, या फिर सपोज एक्सेट्रा कोई भी बच्चा है या कोई स्टूडेंट है जिसका नाम आकाश सिंह है, आकाश कुमार है, या फिर आकाश दुबे, या फिर जो भी है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले आकाश लिखेगा, आकाश के बाद थोड़ा स्पेस देगा, उसके बाद में सिंह कुमार जो भी लगाता है वो लिखेगा। तो मतलब जो बीच का जो स्पेस है वो किसके द्वारा लगेगा, वो आपका इसके ही द्वारा लगेगा, किसके, स्पेस के। जब आप स्पेस एक बार प्रेस करोगे वैसे ही आपके टेक्स्ट के बीच में, आपके नाम के बीच में स्पेस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बढ़ने में क्या है, हमें मिलता है बैक स्पेस। बैक स्पेस देखिए हमें क्या बताता है। बैक से सबसे पहले तो आप ये देख लो, कीबोर्ड में इस तरह से आपकी बैक स्पेस की दिखेगी, जिसका काम क्या होता है वो देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू डिलीट एनी कैरेक्टर बिफोर द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस की का काम होता है कि जिस भी करैक्टर के पास में आपका कर्सर रखा होगा, उस करैक्टर को डिलीट करने का काम बैक स्पेस करता है। समझ गए होंगे आप। अभी जैसे कि अभी हमने नाम बताया, किसी बच्चे का नाम आकाश है, आकाश में आकाश आपका इस तरह लिखा होगा, AKASH। ठीक है, यहाँ पे ये आपका कर्सर ब्लिंकिंग करेगा। अब यहाँ पे जो कर्सर है वो क्या करेगा, जैसे ही आप बैक स्पेस प्रेस करोगे, जैसे ही आप दबाओगे, तो क्या होगा, ये वाला H होगा, साफ हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अब एक बार और दबाओगे, S साफ हो जाएगा, A साफ हो जाएगा, K डिलीट हो जाएगा, A डिलीट हो जाएगा। समझ गए। इसी तरह ये आपका बैक स्पेस काम करेगा। चलिए, सब लोग समझ चुके होंगे। हम इसके आगे थोड़ा और देख लेते हैं। लास्ट है एरो कीज। एरो कीज क्या होती हैं, एरो कीज को समझने के लिए बहुत ही बहुत सिंपल है और सारे बच्चे समझते हैं। देखिए, आपके कीबोर्ड में इस तरह से आपकी एरो कीज दिखेंगी, जैसे कि ये आपको दिख रही हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। इसका काम क्या होता है, इट इज यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन इन ऑल डायरेक्शंस, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन इन द पेज। आप अपने कर्सर को बिना माउस से, या फिर माउस है लेकिन तब भी आप अगर यूज करना चाहते हैं, तो इन एरो कीज के द्वारा अपने कर्सर को डायरेक्शन दिखा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, पोजीशन उसको दे सकते हैं। जैसे कि अप जाना है तो ऊपर जा सकते हैं, डाउन जाना है तो नीचे जा सकते हैं, लेफ्ट में तो लेफ्ट में, राइट में तो राइट में। ये सारा इन एरो कीज का काम होता है। और
उन बच्चों को बहुत ज़्यादा पता होगा जो बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं। जब भी आप कार रेसिंग या फिर कोई भी गेम खेलोगे तो इन एरो कीज़ का यूज बहुत करना पड़ेगा जब भी आप कोई गेम खेलते हो तो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।